Okay. The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. With the beautiful lines of Robert Frost, I'm starting my chapter of Tiger King. Student, I have mentioned these lines of Robert Frost because he says in these lines that miles to go before I sleep. It means we have to be achieve a lot of goals before our death. So this is the question. In the condition of this corona, we are just trying to uh, give you learning through various resources. So I hope you will really cooperate with us. So I'm just starting to continue my chapter. It is the part 4th of this chapter, the Tiger King. Yeah, yesterday I have already told you that the Maharaja of Pratibandhapuram, who was called Tiger King, he started to killing tigers and proclaimed in his state that no one will just throw a stone over a tiger. If he would try to do so, his all property will be confiscated. तो महाराजा ने टाइगर्स को मारना शुरू कर दिया, जैसे कि उसको एस्ट्रोलॉजर ने प्रेडिक्शन किया था, चैलेंज किया था कि अगर वो सक्सेस हुआ 100 टाइगर्स को किल करने में, तो वो अपने सारे एस्ट्रोलॉजी बुक्स को टीयर अप करके उनको जलाएगा, इंश्योरेंस एजेंट बनेगा और अपने सारे हेयर क्रॉप करके वो अपना प्रोफेशन चेंज कर देगा. तो टाइगर किंग ने टाइगर्स को मारना स्टार्ट किया और बहुत सक्सेसफुली उसने सम टाइम विदाउट वेपन उसने उसको फाइट किया और वो हर बार जीत गया. इवन once when there was a Durai means the British officer who came to the state of Pratibandhapuram, उसने क्या किया, the Durai was himself very desirable to hunt the tigers. उसने मना किया कि no one in the state of Pratibandhapuram will dare to kill the tiger. लेकिन क्योंकि महाराज रेजोल्यूट कर चुके थे कि उन्हें टाइगर्स को किलिंग करना है, तो उन्होंने दुरई के सामने ऑप्शन रखा कि अगर आप उसके साथ फोटोग्राफ कराना चाहते हैं टाइगर के बॉडी उसके करकस के साथ, यू मोस्ट वेलकम, बट नो, डोंट ट्राई टू किल अ सिंगल टाइगर, क्योंकि ये मुझे करना है जस्ट टू सेव माई लाइफ. लेकिन नहीं, अगर वो ऐसा नहीं करते, दुरई की बात नहीं मानते, तो हो सकता था ही मस्ट जस्ट गेट रिड ऑफ हिज थ्रोन. तो लेकिन उन्होंने क्या किया, एक सब्स्टिट्यूट निकाला. उन्होंने कोलकाता के ज्वेलर शॉप से बहुत सारे ज्वेलरीज रिंग्स जो है गिफ्ट की रानी को, यानी कि दुराई के वाइफ को, और उसने शी एक्सेप्टेड ऑल द गिफ्ट फ्रॉम द किंग. एंड बट हैविंग दीज एक्सपेंस, उन्होंने क्या किया, ही जस्ट सक्सेसफुल टू एस्केप हिज थ्रोन. और उन्होंने अपना टाइगर किलिंग भी बचा लिया, थ्रोन भी बचा लिया. मीन्स टू से ही was very careless about all the material, about all the matters of the state, about all the things. वो बस concentrate कर रहा था टाइगर किलिंग पे. तो उसने कंटिन्यू किया अपने इस थ्रिलिंग एडवेंचर को. महाराजा's tiger hunts continue to be highly successful. Within 10 years he was able to kill 70 tigers. 10 सालों में उन्होंने 70 टाइगर्स मार दिए. इट मीन्स उन 10 सालों में उन्होंने कुछ और नहीं किया. And then an unforeseen hurdle brought his mission to a standstill. किसी प्रॉब्लम ने उनके इस मिशन को रोका. टाइगर पॉपुलेशन became extinct in the forest of Pratibandhapuram. Who knows whether the tigers practiced birth control or committed the harakiri. Harakiri means suicide. The second line of the chapter, the page is 13 and second line the word is harakiri. It means the suicide. तो ऐसा यहाँ पे बिकॉज इट्स अ सटायर, तो ऐसा कहा जा रहा है कि टाइगर बिल्कुल नहीं दिखे, शायद उन्होंने खुद ही बर्थ कंट्रोल किया या सुसाइड करना शुरू कर दिया खुद को बचाने के लिए टाइगर किंग से, और सिंपली रेन अवे फ्रॉम द स्टेट बिकॉज दे डिज़ायर टू बी शॉट बाय ब्रिटिश हैंड अलोन. तो वो शायद अपने आप को वहाँ से उस स्टेट से दूर लेके जा रहे थे. तो इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हुई और महाराजा की टाइगर हंटिंग जो है वो सडनली स्टॉप हो गई. One day, Maharaja sent for the Diwan. Diwan, the advisor of Maharaja. Diwan Sahib, are not you aware of the fact that 30 tigers still remain to be shot down by this gun of mine? He asked, brandishing his gun. तो बंदूक को चमकाते हुए क्या कहा दीवान साहिब से
कि आपको नहीं मालूम है कि मेरे को अभी 30 टाइगर्स और मारने हैं। शडरिंग एट द साइट ऑफ द गन, दीवान क्राइड आउट, योर मैजेस्टी आई एम नॉट अ टाइगर। दीवान डर गया, उसे लगा कि गन दिखा के महाराज मुझे शायद मारना चाहते हैं। वो कहते हैं महाराज मैं कोई टाइगर थोड़े ही हूँ। विच इडियट वुड कॉल यू अ टाइगर? नो आई एम नॉट अ गन, यू आर नीदर टाइगर नॉर गन। दीवान साहेब, आई समन यू हेयर फॉर अ डिफरेंट पर्पज, आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड। कि मैंने आपको यहाँ इसलिए नहीं बुलाया कि मैं आपको शूट करूँ, इसलिए बुलाया कि मैं आपसे बता दूं कि मैं शादी करना चाहता हूँ। द दीवान बिगेन टू बैबल इवन मोर, दीवान साहब घबरा गए, उनकी ज़बान लड़खड़ाने लगी। योर मैजेस्टी आई हैव 2 वाइफ्स ऑलरेडी इफ़ आई मैरी यू, कि मैं तो पहले से ही 2 शादीशुदा हूँ, 2 वाइफ्स हैं मेरी, मैं आपसे साथ शादी कैसे कर सकता हूँ। डोंट टॉक नॉनसेंस, वाई शुड आई मैरी यू, वट आई वॉन्ट इज़ अ टाइगर। तुमसे कौन शादी करना चाहता है, मुझे तो टाइगर चाहिए। योर मैजेस्टी प्लीज़ थिंक इट ओवर, your ancestors were married to the sword, if you like marry the gun, a tiger king is more than enough for the state, I doesn't need a tiger queen as well। जैसे आपको पता होगा according to the traditions of Indian royal families, जो उनकी शादी हुआ करते थे वो स्वॉर्ड के साथ, तलवार के साथ भी करते थे, या किसी वेपन के साथ, या किसी सेरेमोनियल प्लेसेस पे ऐसा होता था। तो कहता है कि आप एक गन के साथ शादी कर लीजिए, बट टाइगर्स we don't need any tiger as a tiger queen। So the Maharaja gave a loud crack of laughter। Actually it's a funny moment, क्योंकि ऐसा जो है बहुत अच्छा इसमें क्रिएट किया गया है। महाराज बहुत ज़ोर से हंसे। आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ मैरिंग आइदर अ टाइगर नॉर अ गन, कि ना तो मैं एक टाइगर के साथ शादी करना चाहता हूँ ना ही किसी गन के साथ, बट अ गर्ल फ्रॉम द रैंक ऑफ ह्यूमन बींग। फर्स्ट यू मे ड्रॉ अप the statistics of tigers population in the different native states, next you may investigate if there is a girl I can marry in the royal family of the state with a large tiger population। कि सबसे पहले आप देखिए कि जो आसपास के स्टेट्स हैं वहाँ पर कोई कितनी टाइगर पॉपुलेशन है, और जिसमें हाईएस्ट पॉपुलेशन है वहाँ की जो प्रिंसेस है मैं उसके साथ शादी करना चाहूँगा। द दीवान followed his order, he found the right girl from a state which possesses a large number of tigers। तो दीवान ने as follow the order, उसने ऐसा ही किया, उसने महाराज के लिए एक ऐसी प्रिंसेस को ढूंढा जिनके स्टेट में टाइगर पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा थी। महाराजा जंग बहादुर killed 5 or 6 tigers each time he visited his father-in-law। In this manner 99 tiger skin adorned the wall of the reception hall, the प्रतिबंध पैलेस। इस तरह से जब भी वो ससुराल जाते 6-7 टाइगर मार आते। तो उनके जो रिसेप्शन हॉल था, कभी आप लोगों ने देखा हो ऐसा, स्पेशली सिनेमाज या मूवीज़ के थ्रू जो रिसेप्शन हॉल हुआ करते थे, स्पेशली द पीपल बिलोंग टू द रॉयल फैमिलीज़, वो अपने रिसेप्शन हॉल पर जिन एनिमल्स को वो किल करते थे उनकी स्किन को डेकोरेट करके लगाते थे एज अ सिंबल ऑफ देयर प्रेस्टीज, सिंबल ऑफ देयर ब्रेवरी, सिंबल ऑफ देयर ऑनर, कि हमने इतने जानवरों को मारा है, और उसको वॉल पे ऐसे हैंग करके रखते थे। इट मीन्स यहाँ पे नरेटर ने इस सेंटेंस के थ्रू कि वो स्किन जो है एडोर कर रहे थे वॉल पे, सटायर किया है कि हम क्या बिहेव करते हैं। वी ह्यूमन बीइंग आर रिस्पॉन्सिबल टू मेक द सिचुएशन ऑफ एक्सटिंक्ट फॉर सो मैनी नंबर ऑफ एनिमल्स ऑन द अर्थ। तो यहाँ पे वो सटायर कर रहा है कि हम अपनी वॉल को एडॉर्न करते हैं उन इनोसेंट एनिमल्स की स्किन से, उन इनोसेंट एनिमल्स की जिनको हमने अपने आप मारा, और वो हमारे लिए बने हुए हैं द सिंबल ऑफ ब्रेवरी, सिंबल ऑफ प्राउड, सिंबल ऑफ प्रेस्टीज एंड द सिंबल ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ आर फॉल्स प्रेस्टिजियस सोसाइटी। तो यहाँ पे वो बहुत अच्छे से इस लाइन में सटायर प्रेजेंट करता है। महाराजा एंजाइटी रीच अ फीवर पिच, इट मीन्स वो ही वॉज वेरी एक्साइटेड। जब क्या होता है कि हम अपने गोल के ऑलमोस्ट किनारे या बिल्कुल अचीव करने वाले होते हैं अपने गोल को, तो हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, विद इन अ मोमेंट्स हम उसको वापस अचीव करना चाहते हैं। तो वही हाल महाराज का था कि वो बहुत शॉर्ट टाइम में अपने 100 टाइगर्स के गोल को अचीव करना चाहता था। व्हेन देयर रिमेन just one tiger to achieve his tally of 100, he had this one thought during the day, the same dream at night। रात दिन दिमाग में यही चलता था, कैसे एक और टाइगर को मार दूं और मेरा 100 टाइगर्स का जो गोल है पूरा हो जाए। By this time the tiger farms had run dry
even his father-in-law's kingdom. और अब तो टाइगर्स ऑलमोस्ट खत्म हो चुके थे, इवन उसके इन लॉज के किंगडम में भी खत्म हो चुके थे. इट बिकेम इम्पॉसिबल टू लोकेट टाइगर anywhere, yet only one more was needed. If he could kill just that single beast, the Maharaja would have to no fear left. He could give up tiger hunting altogether. कि बस एक और टाइगर अगर मार दे तो महाराजा का सारा डर खत्म हो जाएगा, और शायद वो ऐसा सोचते हैं कि he would become immortal, but you know it's not possible. कि मैं 100 टाइगर मार दूं और मैं कभी ना मरूं, इट्स नॉट पॉसिबल. ये सिर्फ उनका एक ह्यूमन सेटिस्फेक्शन था, एक प्रेडिक्शन जो किसी एस्ट्रोलॉजर ने किया था, जस्ट फॉलोइंग द सेम पाथ. इसके लिए सब कुछ भूल गए थे वो, अपने स्टेट लाइफ को, अपनी पर्सनल लाइफ को, सब कुछ भूल चुके थे. सो स्टूडेंट, हियर आर सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू द टेक्स्ट. Question number 1, how did Maharaja please a high ranking officer? This thing we have discussed yesterday. How did Maharaja please a high ranking officer? How he was possibly did this to make happy his wife, because he provided almost 50 diamond rings to the wife of Durai. Question number 2 is that why was the Maharaja sunk into gloom after killing 70 tigers? And I hope you know the answer. He, after killing 70 tigers, there was no more tiger left in his estate, and there was a question, what would happen then? So he sent into gloom कि अब टाइगर्स कहाँ से आएंगे, वो 100 टाइगर्स के गोल को कैसे अचीव करेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, what was the real purpose of महाराजाज मैरिज? महाराजा के मैरिज का रियल पर्पस क्या था? बिकॉज उसने क्या बोला था कि फर्दर अफेयर्स related to state or personal life he will discuss after killing 100 tigers, but suddenly he decided to get married. Why? Because ordered his diwan to find out a princess, to find out a girl in whose state there are number of tigers, so he could achieve the target of killing 100 tigers. And all three questions we have already discussed, and you must write down all these questions with answers yourself, and tomorrow we will continue the next part of the story. Okay.